जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही और कक्षपाल के पेपर 1 जो है हिंदी, उनका पार्ट 1 करने वाले हैं, जो है नेताजी का चश्मा, जिसका लेखक है स्वयं प्रकाश। इसका लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश है। ठीक है, देखिए आज के थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे तुरंत आएंगे। ठीक है, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई के उपरांत एक 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 औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 ईस्वी में इंदौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था। ठीक है, इंदौर जो कहाँ मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में व्यतीत हुआ था। ध्यान रखिएगा सर, उसका जो शिक्षा या नौकरी जो था, बचपन जो था, कहाँ गुजरा था? राजस्थान में हुआ था। फिलहाल उन्होंने नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त ले ली थी, मतलब उन्होंने रिटायर सेवानिवृत्ति कर ले ली थी। और अब वे भोपाल में रहते हैं सर। कहाँ रहते थे? भोपाल में रहते हैं। वे वसुधा पत्रिका के संपादक में प्रबंधक संबंध हैं। स्वयं प्रकाश का कथा का जीवन 8वें दशक से प्रारंभ हुआ। वे आज की कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके कुल 13 कहानियाँ, देखिए ध्यान रखिएगा कितने कहानियाँ हैं? 13 कहानियाँ संग्रहित प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें आएंगे जिनमें आएंगे अच्छे दिन, सूरज कब निकलेगा, आदमी जात का आदमी और संधान प्रमुख हैं। इनके उनके चर्चित उपन्यास बीच में विनय और ईंधन है। इनमें उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। स्वयं प्रकाश की कहानी में मध्य वर्ग की चिंता है, वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। तो हमारे सामाजिक जीवन में जातिगत संप्रदायगत और लिंगीय आधार पर हो रहे भेदभाव को तिरस्कार भी तिरस्कार का भी स्वर है। किस्सा गोई की शैली में लिखी गई उनकी कहानी हिंदी की वाचित परंपरा में समृद्ध करती है। ठीक है, तो ये हम लोग किसके थोड़ा सा समृद्ध था। चलिए इसके बारे में आप क्वेश्चन करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1947 में हुआ था। ठीक है, स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था सर? तो स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था? अभी जस्ट हमने बताया था कहाँ हुआ था? इंदौर में। कहाँ हुआ था? इंदौर में उसका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। स्वयं प्रकाश जी की भाषा शैली कैसी थी? स्वयं प्रकाश जी की भाषा शैली थी वो किस प्रकार की थी? सरल थी, सहज थी, भावनाकुल थी, या ये सभी था? तो आपका आंसर क्या होगा? इस सभी प्रकार के थे, सरल भी था, सहज भी था और भावनाकुल भी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वयं प्रकाश जी का जन्म तिथि क्या है? मतलब उसका जन्म जो था वो जन्म कब हुआ था? पूरा डेट पूछ रहा है। ठीक है, तो उसका जन्म हुआ था 20 जनवरी 1947 को। कब हुआ था? 20 जनवरी 1947 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है स्वयं प्रकाश ने कौन सी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी? तो स्वयं प्रकाश कौन सी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी? तो आपका देखो कंप्यूटर साइंस, सिविल मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल। तो आपका जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? मैकेनिकल की पढ़ाई की थी। किसकी पढ़ाई की थी? मैकेनिकल की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। स्वयं प्रकाश के कुल कितने कहानी संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं? तो कितनी कहानी है? 13 गो। कितना है? 13 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। स्वयं प्रकाश ने किन उपन्यासों की रचना की थी? तो स्वयं प्रकाश ने किन उपन्यासों की रचना की थी? तो बीच में विनय, ईंधन, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो बीच में विनय भी था और ईंधन भी है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वयं प्रकाश को कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए हैं? तो स्वयं प्रकाश को कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए हैं? राजस्थान साहित्य अकादमी, बनमाली पुरस्कार, पहल सम्मान या उपयुक्त सभी? तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट बताया हमने, राजस्थान साहित्य अकादमी भी उसको प्राप्त हुआ था, बनमाली पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था और पहल सम्मान भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन है स्वयं प्रकाश
का इनमें से कौन उपन्यास है? तो स्वयं प्रकाश का इनमें से कौन सा उपन्यास है? काशी का 80, मेल मेला आंचल, बीच में विनय या गोदान? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? आपका आंसर हो जाएगा बीच में विनय। बीच में क्या हो जाएगा? विनय हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वयं प्रकाश जी का कहानी संग्रह है आदमी जात का आदमी, सही है। सूरज कब निकलेगा, ये भी सही है। आएंगे अच्छे दिन भी, ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, स्वयं प्रकाश जी मूल्यतः किस प्रकार का लेखन करते हैं? तो स्वयं प्रकाश जी थे मूल्यतः किस प्रकार का लेखन करते हैं? तो स्वयं प्रकाश जी मूल्यतः किस प्रकार का लेखन करते हैं? नाटक, समालोचनात्मक, कहानी या उपन्यास? कैसे, किस प्रकार का लिखा करते थे वो? एक कहानी, स्वयं प्रकाश जी जो थे वो कहानी लिखते थे। क्या लिखते थे? कहानी लिखा करते थे। ठीक है। स्वयं प्रकाश जी ने अपनी उच्च शिक्षा किस संकाय में प्राप्त की थी? तो स्वयं प्रकाश जी जो थे, तो स्वयं प्रकाश जी अपनी उच्च शिक्षा किस संकाय में लिखा करते? विज्ञान संकाय में, कला संकाय में, कृषि में या वाणिज्य संकाय में? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? आपका आंसर हो जाएगा विज्ञान संकाय में। किसमें लिखा करते थे? विज्ञान संकाय में लिखा करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, मात्रा और भार कब प्रकाशित हुआ? तो मात्रा और भार जो था वो कब प्रकाशित हुआ था सर? तो 1993 में हुआ था। कब हुआ था? 1993 में हुआ था, सॉरी 1975 में हुआ था। मात्रा कब हुआ था? क्वेश्चन पूछेगा फिर, सॉरी एक बार देख लीजिए क्वेश्चन क्या है कि मात्रा और भार किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, आएंगे अच्छे दिन भी किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? आएंगे अच्छे दिन भी ये हुआ था 1991 में प्रकाशित। कब हुआ था? 1991 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वयं प्रकाश की मृत्यु कब हुई थी? तो स्वयं प्रकाश की मृत्यु कब हुई थी? 7 दिसंबर 1919 को। कब हुआ था? 7 दिसंबर 1919 को हुआ था स्वयं प्रकाश की मृत्यु। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वयं प्रकाश की मृत्यु कहाँ हुई थी सर? तो स्वयं प्रकाश की मृत्यु जो हुआ था वो हुआ कहाँ था सर? आप बता सकते हैं? पुणे, मुंबई, नागपुर या नासिक? कहाँ हुआ था बता? वो था मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वयं प्रकाश की मृत्यु किस जगह हुई? तो स्वयं प्रकाश की मृत्यु किस जगह हुई? लीलावती अस्पताल, कपूर अस्पताल, ब्रिज कैंडी अस्पताल या के ई एम अस्पताल? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? हो जाएगा लीलावती अस्पताल में। कहाँ हुआ था? लीलावती अस्पताल में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वयं प्रकाश की मृत्यु का कारण क्या था? तो स्वयं प्रकाश की मृत्यु का जो कारण था, कारण क्या था? डेंगू ज्वार, रक्त कैंसर, हैजा या त्वचा कैंसर? तो जो स्वयं प्रकाश की मृत्यु हुआ था वो रक्त कैंसर से हुआ था। किससे हुआ था? रक्त कैंसर से हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, स्वयं प्रकाश के बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा किस राज्य में बीता? तो अभी जस्ट बताए थे कि स्वयं प्रकाश का जो बचपन और नौकरी जो था वो कहाँ बीता था सर? बीता था राजस्थान में। कहाँ बीता था? राजस्थान में बीता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, स्वयं प्रकाश स्वयं स्वयं प्रकाश जो है किस पत्रिका के संपादक से जुड़े हुए थे? तो स्वयं प्रकाश किस पत्रिका के संपादक से जुड़े हुए थे? हरि भूमि, वसुधा, धरती या पृथ्वी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए कमेंट में कितना क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा वसुधा से। क्या हो जाएगा? वसुधा से हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा कहानी किसकी रचना है? नेताजी का जो चश्मा है उसकी कहानी का रचना कौन किया, किसने किया? तो स्वयं प्रकाश ने किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा किस प्रकार की रचना है? तो नेताजी का चश्मा जो किस प्रकार की रचना है? तो संस्मरण, कहानी, उपन्यास या रेखा चित्र? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यह है सर एक कहानी। क्या है? कहानी है। ठीक है। नेताजी का चश्मा कहानी का लेखक शैली कैसी है? नेताजी का जो चश्मा है कहानी का जो शैली है उसका कहानी का शैली किस प्रकार का है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर किस पर? किस्सा गोई में था। किसका था? किस्सा गोई। यानी कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा किस्सा गोई। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नेताजी की मूर्ति पर
सरकंडी, नेताजी की मूर्ति पर जो सरकंडी लगा हुआ था, सरकंडी का चश्मा किसने लगाया होगा? नेताजी की मूर्ति पर चश्मे का जो सरकंडा लगा हुआ था, वो चश्मा, सरकंडी का जो चश्मा लगा था, किसने लगाया होगा? किसी पुरुष ने, किसी बड़े ने, किसी बच्चे ने, या किसी औरत ने? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? किसी बच्चे ने लगाया था। नेताजी का जो चश्मा, मूर्ति पर जो चश्मा का सरकंडा लगाया था, किसी बच्चे ने लगाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? तो नेताजी की जो मूर्ति की ऊंचाई थी वो कितनी थी? 10 फीट, 2 फीट, 3 फीट या 5 फीट? तो आपका आंसर हो जाएगा सर 2 फीट की। कितने फीट की थी? 2 फीट की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, चौराहे पर मूर्ति किसने लगवाई थी? तो चौराहे पर मूर्ति किसने लगवाई थी सर? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा नगर पालिका ने। किसने लगवाई थी? नगर पालिका ने लगवाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसने बनाई थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा बनाई थी वो किसने बनाई थी? थानेदार ने, ड्राइंग मास्टर ने, पान वाले ने, या ड्राइवर ने? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये बनाया था ड्राइंग मास्टर ने। ऑप्शन नंबर बी में है, ड्राइंग मास्टर ने बनाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा, नेताजी का नेताजी की प्रतिमा बनाने वाले मास्टर का क्या नाम था? तो नेताजी का जो प्रतिमा बनाया था मास्टर, उसका नाम क्या था? मोतीलाल, हीरालाल, मदन लाल या गोपीलाल? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोतीलाल। क्या आंसर हो जाएगा? मोतीलाल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी हुई थी? तो सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा जो थी वो किस वस्तु की बनी थी? चांदी की, सोना की, संगमरमर की या पत्थर की? तो आपका आंसर हो जाएगा सर संगमरमर की। किसका बना हुआ था? संगमरमर का बना हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कस्बे में लड़कों के कितने स्कूल थे? तो कस्बे में लड़कों के कितने स्कूल थे? 1, 4, 2 या 3? तो आपका आंसर हो जाएगा 1 स्कूल थे। कितने स्कूल थे? 1 स्कूल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कस्बे में लड़कियों के कितने स्कूल थे? तो सर कस्बे में लड़कियों के कितने स्कूल थे? 2 स्कूल थे। कस्बे में कितने थे? 2। ऑप्शन नंबर बी में, ए में है। ठीक है, कस्बे में कस्बे में लड़कियों के कितने स्कूल थे? 2 स्कूल थे। अगला देखिए क्या है, हाल हालदार साहब, है ना, हालदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे थे? तो हालदार साहब जो है कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरते थे? 15 दिन, 14 दिन, 10 दिन या 12 दिन? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? आपका आंसर हो जाएगा 15 दिन में। कितने दिन में गुजरते थे? 15 दिन में वो कस्बे से गुजरते थे। अगला क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति पर बार बार चश्मा कौन बदल रहा था? तो नेताजी के मूर्ति पर जो चश्मा बार बार बदल रहा था वो कौन बदल रहा था? तो आपका आंसर, अब पहला ऑप्शन क्या है? स्वयं प्रकाश जी बदल रहे थे, महिला बदल रहे थे, कैप्टन बच्चे बदल रहे थे या कैप्टन बदल रहे थे? तो आपका आंसर होगा जो बार बार चश्मा बदल रहा था वो था कैप्टन। कौन थे? कैप्टन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हवलदार साहब स्वभाव के कैसे थे? हवलदार साहब स्वभाव के कैसे थे? लचीला, देशभक्त, सामाजिक या संदेगात्मक? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? आपका आंसर हो जाएगा देशभक्त थे। क्या थे? देशभक्त थे। ठीक है, कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? हवलदार साहब, स्वयं प्रकाश, बच्चे या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर हो जाएगा सर हवलदार साहब। कौन थे? हवलदार साहब थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पान वाला का कैसा व्यक्तित्व था? तो पान वाला का कैसा व्यक्तित्व था? मुलायम, जलनशील, खुशमिजाज या कठोर? तो आपका आंसर हो जाएगा सर खुशमिजाज व्यक्ति थे। कैसे व्यक्ति थे? खुशमिजाज व्यक्ति थे वो। ठीक है, कैसा व्यक्ति था? खुशमिजाज व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ सर। अगला क्वेश्चन है, पहली बार कस्बे से गुजरने पर हवलदार मूर्ति पर क्या देखकर चौंके? तो क्या देखकर उन्होंने चौंका था? ठीक है, तो आपका देखिए पहला ऑप्शन क्या है? चश्मा, आंखें, हाथ
या मूर्ति? तो आपका आंसर हो जाएगा सर चश्मा। क्या देखकर चौंक गए थे? चश्मा को देखकर चौंक गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पाठ प्रस्तुत पाठ में कैप्टन कौन है? तो प्रस्तुत पाठ में कैप्टन कौन है? हवलदार साहब, चश्मे वाला, बच्चे बच्चे को या पान वाला? प्रस्तुत पाठ में कैप्टन कौन है? हवलदार साहब है, या चश्मे वाला है, या बच्चे को कहा गया है, या पान वाले को कहा गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? आपका आंसर हो जाएगा चश्मे वाले को। किसको कहा गया है? चश्मे वाले को कैप्टन कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हुए थे? तो हवलदार साहब जो थे पहले जो शुरू-शुरू में जो मायूस हो गए थे, क्यों हुए थे मायूस? किस कारण से हुए थे? तो आपका पहला ऑप्शन क्या दिए? पहला ऑप्शन है चश्मे वाले की स्थिति देखकर, मूर्ति पर निशान देखकर, मूर्ति पर चश्मा न होने के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो हवलदार साहब जो मायूस हो गए थे, क्यों किस कारण से हुए थे? मूर्ति पर चश्मा न होने के कारण वो मायूस हो गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है? हवलदार क्या था? हवलदार को किसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा? तो हवलदार को या हवलदार को किसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा? तो चश्मे का, चश्मे वाले का, या पान पान वाले का, बच्चे का, या नेताजी का? तो आपका आंसर होगा सर चश्मे चश्मे वाले का। ठीक है, किसका? चश्मे वाले का। चश्मे वाले का मजाक उड़ाना उसको अच्छा नहीं लगा था। कस्बे में किस चीज का कारखाना लगा हुआ था? तो कस्बे में किस चीज का कारखाना लगा हुआ था? तो पहला ऑप्शन है प्लास्टिक का, सीमेंट का, गैस का, या चावल का? तो आपका आंसर होगा सर सीमेंट का। किसका होगा? सीमेंट का कारखाना लगा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, में कितने कस्बे में कितने ओपन एयर सिनेमा घर थे? तो कस्बे में कितने ओपन एयर सिनेमा घर थे? 3, 4, 2, या 3, 1, 2 या 4? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? आपका आंसर हो जाएगा 2 सिनेमा घर था। कितना था? 2 सिनेमा घर था। ठीक है, 2 गो सिनेमा घर था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, आप असली लंगड़ा किसे कहेंगे? आप असली लंगड़ा किसे कहेंगे? हवलदार साहब को, पान वाले को, नेताजी को, या चश्मे वाले को? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? पान वाले को। आप असली लंगड़ा किसको कहेंगे? पान पान वाले को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोग चश्मे वाले को किस नाम से बुलाते थे? तो लोग चश्मे वाले को किस नाम से बुलाते थे? कैप्टन साहब, लीडर, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर हो जाएगा सर कैप्टन। चश्मे वाले को क्या कह के बुलाते थे? कैप्टन कह के बुलाते थे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, कस्बे में जाने के बाद भी हवलदार किसके बारे में सोचते रहे? तो कस्बे में जाने के बाद भी हवलदार जो थे वो किसके बारे में सोचते रहे थे? तो पान वाले का, पहला ऑप्शन है पान वाले का, बच्चे के बच्चे के, मूर्ति के, या चश्मे वाले के? तो कस्बे में जाने के बाद भी हवलदार साहब किसके बारे में सोचते थे? तो मूर्ति के बारे में सोचते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कैप्टन चश्मे वाले कैसा व्यक्ति था? बूढ़ा एवं लंगड़ा, तकड़ा, युवा और जटिल? तो आपका आंसर हो जाएगा बूढ़ा और लंगड़ा व्यक्ति था। ठीक है, अगला क्या क्वेश्चन है, नेताजी की प्रतिमा किस वर्दी में थी? तो नेताजी का जो प्रतिमा थी वो किस वर्दी में थी? लेक सूट में, पहला ऑप्शन है सूट में, पुलिस वर्दी में, फौजी वर्दी में, या साधारण कपड़े में? तो आपका आंसर हो जाएगा सर फौजी वर्दी में। किसमें थे? फौजी वर्दी में थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वे वो लंगड़ा क्या जानेगा फौज में? वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है, पागल, यह शब्द किसने कहा है? जो क्या क्वेश्चन है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है, पागल, यह शब्द किसने कहा है? तो यह शब्द किसने कहा था सर? तो आपके आंसर देखिए क्या है, पहला ऑप्शन है लेखक ने कहा था, हवलदार साहब ने कहा था, बच्चे ने कहा था, या पान वाले ने कहा था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? पान वाले ने ही कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हवलदार साहब चौराहे पर क्या सीखने या क्या क्या खाने के लिए रुकते थे? जो हवलदार साहब थे चौराहे पर क्या खाने के लिए रुकते थे? क्या खाने के लिए रुकते थे? तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है पान, मिठाई, पकवान, या समोसे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? आपका आंसर होगा
पान खाने के लिए रुकते थे। क्या खाने के लिए रुकते थे? पान खाने के लिए रुकते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हवलदार साहब किसे देखकर अवाक रह गए थे? तो हवलदार साहब किसको देखकर अवाक रह गए थे? बच्चे को, लेखक को, चश्मे वाले कैप्टन को, या पान वाले को? तो आपका आंसर हो जाएगा सर चश्मे वाले कैप्टन को। चश्मे वाले कैप्टन को देखकर वो क्या हो गए सर? अवाक रह गए थे। अगला क्वेश्चन है, देशभक्त देशभक्त की भावना किस पर निर्भर करती है? तो देशभक्त की भावना जो है वो किस पर निर्भर करती है? कर्म पर, मन पर, धैर्य पर, या धन पर? तो आपका आंसर हो जाएगा सर मन पर। किस पर करता है? मन पर करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चश्मे वाले के प्रति पाने वाले के मन में कैसी भावनाएं थी? तो चश्मे वाले के प्रति पाने वाले, देखो पान वाले के मन में कैसी भावना थी? उत्साह, घृणा, उपेक्षा, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर क्या था? उपेक्षा। कैसी भावना थी? उपेक्षा की भावना थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, हवलदार साहब किस वाहन से कस्बे से गुजरते थे? तो हवलदार साहब जो थे वो किस वाहन से कस्बे से गुजरते थे? तो आपका आंसर क्या होगा? कार से, मोटरसाइकिल से, जीप से, या साइकिल से? तो आपका आंसर होगा सर जीप से गुजरते थे। कैसे गुजरते थे? जीप से। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, गु- चौराहे चौराहे की सारी दुकानें बंद थी क्योंकि रविवार था, कैप्टन की मृत्यु हो गई थी, हड़ताल हड़ताल थी, या हवलदार का तबादला हो गया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? आपका आंसर कैप्टन की मृत्यु हो गई थी। क्या हुआ था? कैप्टन की जो मृत्यु हुआ था, इसकी वजह से, इसके कारण से सारी दुकानें क्या थी? बंद थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों बच्चों के द्वारा मूर्ति पर कैसा चश्मा लगाया गया था? तो बच्चों के द्वारा मूर्ति पर कैसा चश्मा लगाया गया था? लकड़ी का, सरकंडे का, लोहे का, या तांबे का? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? आपका आंसर हो जाएगा सरकंडे का चश्मा लगाया था। किसका चश्मा लगाया था? सरकंडे का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हवलदार साहब क्यों दुखी थे? तो हवलदार साहब जो थे वो दुखी क्यों थे? वो क्यों दुख था? किस कारण से? तो कैप्टन की स्थिति से, बच्चे के कारण, कैप्टन की मृत्यु से, या पान वाले के स्वभाव से? तो आपका आंसर कैप्टन की मृत्यु से। कैप्टन की मृत्यु से वो थोड़ा सा क्या था? दुखी थे। अगला क्वेश्चन है, नेताजी नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का मूल भाव क्या है? तो शीर्षक नेताजी का चश्मा जो शीर्षक है, इसका मूल भाव क्या है? भाईचारा का, मातृ प्रेम का, देशभक्त का, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? आपका आंसर होगा देशभक्त। ठीक है। अगला, मूर्ति बनाकर पटक देने का क्या भाव था? तो मूर्ति बनाकर पटक देने का क्या भाव है? मूर्ति बनाना, मूर्ति को फेंक देना, मूर्ति बनाकर तोड़ देना, या मूर्ति समय पर बनाना? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? आपका आंसर होगा मूर्ति समय पर बनाना। ठीक है। मूर्ति समय पर क्या होना? बनाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन के सिर पर क्या था? तो कैप्टन के सिर पर क्या था? गांधी टोपी, या टोपी, नेहरू टोपी, या पगड़ी? तो आपका आंसर क्या होगा सर? आपका आंसर हो जाएगा गांधी टोपी था। क्या था? गांधी टोपी था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दिल्ली चलो किसका नारा था? तो दिल्ली चलो किसका नारा था? चंद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेताजी, या महात्मा गांधी? तो आपका आंसर होगा सर नेताजी का था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह शब्द किसने कहा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह शब्द किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है। तो ये हम लोग का लगभग 61 क्वेश्चन था, जो चैप्टर थे नेताजी का चश्मा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप इसे जरूर देख लें। और अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।